एनर्जी वर्ड हमने कितनी बार सुना है, शायद रोज इस्तेमाल करते होंगे वर्ड। लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि बिल्डिंग के कंटेक्स्ट में एनर्जी को हजारों साल पहले से लोग पढ़ते आ रहे हैं, यूज करते आ रहे हैं, और यही वो विषय है जिसकी चर्चा हम करते हैं, वास्तु। एक हिस्सा जो साइंटिफिक वास्तु है, जो कि एक प्रूवन पैरामीटर है, एक है वैदिक वास्तु जो काफी सिमिलर है इसके। जो एनर्जी का जो ये पूरा फंडा है, ये अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये सब्जेक्ट जो है, साइंटिफिक वास्तु और वैदिक वास्तु, दोनों हमारे लिए बहुत सरल हो जाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं कि इस समय मैं इस रूम में हूं, इस रूम के अंदर बहुत सारी एनर्जीज हैं। ये रूम भी एक रेजर्वेयर है। रेजर्वेयर मतलब जिस तरह से हम देखते हैं अपनी छत के ऊपर जो हमारे ओवरहेड टैंक्स होते हैं, उसके अंदर पानी होता है, तो इट इज अ रेजर्वेयर ऑफ वाटर। ऐसे ही ये कमरा भी क्या है, इस समय एक रेजर्वेयर है, रेजर्वेयर ऑफ मेनी एनर्जीज। मैं इस समय बोल रहा हूं तो इस समय साउंड एनर्जी है, हवा मेरे को टच कर पा रही है, इसीलिए यहां पर विंड एनर्जी है, साउंड एनर्जी है। ऑब्वियसली आप मुझे देख पा रहे हैं, इसका मतलब लाइट एनर्जी है। जो सन की थोड़ी सी लाइट आ रही है, सोलर एनर्जी है। ठंडा लग रहा है या गर्म लग रहा है, हीट एनर्जी है। बट ऑब्वियस है, गैजेट्स है हमारे आसपास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है, और नेचर की कई ऐसी एनर्जी जैसे कॉस्मिक एनर्जी, टेलरिक एनर्जी, और पता नहीं कितनी सारी एनर्जी। यानी ये कमरा जिसके अंदर मैं अभी बैठा हूं, उसमें बहुत सारी एनर्जीज हैं। बस केवल मुझे ये समझना है कि मैं एज अ ह्यूमन बीइंग को कौन सी एनर्जी कितनी चाहिए। अगर मुझे परफेक्ट समझ में आ जाए कि मेरे लिए कितना एडवांटेजियस है, कितनी एनर्जी, कौन सी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, तो मैं एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकता हूं। कंफर्टेबली क्यों? एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस निकाल के अपने लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स को, पुरुषार्थ को पूरा कर सकता हूं। तो यही जो एनर्जीज है, इससे वास्तु को मुख्य बल मिलता है, ये उसका बेस है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। इन सब एनर्जीज के बीच मैंने सन की बात करी कि एक साइंटिफिक वास्तु एक्सपर्ट को बहुत बेसिक बात पता होती है कि जैसे अभी हम लोग दिल्ली में हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर हैं, और सन हमारे लिए ईस्ट से राइज करेगा और साउथ से होता हुआ वेस्ट में सेट हो जाएगा। इक्विनॉक्स में यही सिचुएशन होगी, लेकिन जब समर्स होगा तो वो थोड़ा नॉर्थ ईस्ट से राइज करेगा और बिल्कुल हाई सन होता हुआ और नॉर्थ वेस्ट में सनसेट होगा। जब विंटर्स आते हैं तो सन थोड़ा सा साउथ ईस्ट से राइज करता है, सन थोड़ा सा लो होता है और साउथ वेस्ट में सनसेट कर जाता है। एक बात हमें ये समझने में आ रही है कि नॉर्दर्न साइड के अंदर डायरेक्ट सनलाइट है ही नहीं, तबकि साउथ में दोपहर का सूर्य है, कि ईस्टर्न साइड में सुबह है और वेस्टर्न साइड में शाम को। तो जब हम सन की पोजीशन को समझते हैं अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग, तो हमें समझने में आ जाता है क्लैरिटी से कि नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो थोड़ी सी ठंडी डायरेक्शन है, तो हम वहां बड़े बड़े शीशे लगाते हैं, खिड़कियां ज्यादा खोलते हैं, और साउथ साइड से हमें हीट मिलती है तो थोड़ा कम खोलते हैं। ऐसे ईस्ट एंड वेस्ट के अंदर भी वेस्टर्न साइड को हम कंपैरेटिवली ज्यादा ओपन नहीं करते, क्योंकि लो सन होता है, बहुत पेनिट्रेटिव हीट होती है। तो जिस तरह से मैंने अभी कुछ बेसिक बात बताई, सनलाइट का एग्जांपल लेके बताया, उसी तरीके से बाकी की सारी एनर्जीज को भी हम समझते हैं कि एक बिल्डिंग के अंदर और बाहर वो कैसे काम करती है, और एक ह्यूमन लाइफ को सुचारू रूप से चलाने के लिए, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए, माइंड के अंदर उनके पोटेंशियल्स निकालने के लिए, बेहतर तरह से कोई भी काम करने के लिए एनर्जीज कैसे हेल्प करेगी। तो जिस तरह मैंने सनलाइट की बात करी, यही सोलर एनर्जी को वैदिक लैंग्वेज में कहा गया सूर्य देव। जैसे ल्यूनर एनर्जी होती है उसे कहा गया चंद्र देव। जो विंड की एनर्जी है उसे कहा गया वायु देव। इसी तरीके से जो हाइड्रो एनर्जी उसे कहा गया वरुण देव। तो अलग अलग ऊर्जाएं ही दैव रूप में हमें नजर आने लगी।
तो अभी आप समझ पा रहे हैं कि साइंस से ही कैसे हम वैदिक को या वैदिक से साइंस को रिलेट कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अंदर ब्रॉडली कई सारे एनर्जीज हैं, 77 एनर्जीज हैं जिनके ऊपर चर्चा की जा सकती है, 77 जिस मंडल को हम फॉलो करते हैं। लेकिन प्रोमिनेंटली उसके अंदर 45 ऐसी एनर्जीज हैं जिनकी हम लोकेशंस प्लान करते हैं और ये देखते हैं कि वो किस तरह से हमारे जीवन के अलग अलग अंगों को छूती है। प्रोजिनी के लिए कुछ और, गुडविल के लिए एक अलग डायरेक्शन, नेम फेम के लिए अलग डायरेक्शन, इसी तरीके से आपके अंदर की प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए अलग डायरेक्शन। कोई डायरेक्शन है जो प्रिजर्वर की तरह है, कोई डायरेक्शन है जो एनलाइटनमेंट की डायरेक्शन है। इस तरीके से अलग 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 डेटीज जो हैं वो डिफरेंट एनर्जीज को शो करते हैं जिनको हम घर में प्लॉट करते हैं। तो ये 45 जो देवता, 9 ग्रह और 5 महाभूत, इनकी एक हार्मनी सेट होती है, एक अलाइनमेंट सेट होता है जिससे लाइफ का अलाइनमेंट आता है। यही 5 एलिमेंट्स हैं, कोई एक स्टेबिलिटी देता है, कोई मूवमेंट देता है, कोई एनर्जी पोटेंशियल देता है। जो 9 ग्रह हैं उसके अंदर से कोई एनलाइटनमेंट, नॉलेज एंड विजडम की पॉसिबिलिटी बढ़ाता है। तो अल्टीमेटली वैदिक वास्तु के अंदर भी हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि हर पूरे घर को एनर्जी मैपिंग में लेकर आते हैं और साइंटिफिकली भी और वैदिक से भी दोनों से समझते हैं कि हर दिशा क्या दे सकती है। तो वैदिक कंसेप्ट को अगर समझा जाए तो 8 और 2 यानी टोटल 10 दिशाएं होती हैं। धीरे धीरे इन्हीं 8 को कन्वीनियंटली 16 में डिवाइड कर दिया गया, यानी 16 + 2 18 दिशा, और इन्हीं 16 को फर्दर डिवाइड कर दिया गया 32 + 2 34 डायरेक्शंस। तो चाहे हम 10 दिशा की बात करें, चाहे हम 18 की बात करें या 34 की बात करें, ये बात बहुत अच्छे से हमें समझ में आनी चाहिए कि एनर्जी मैपिंग की जाती है किसी भी घर की और ये समझा जाता है कि ये पर्टिकुलर कोना क्या दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ ईस्ट का एक्सट्रीम कॉर्नर एनलाइटनमेंट का जोन है, वहां नॉलेज और विजडम मिल सकती है। तो अगर आप वहां पर ये समझ जाते हो कि कौन सी एनर्जी अप्रोप्रिएट है वहां पर, तो आप उसी हिसाब से रूम को प्लेस करते हो। अगर यहां पर आप पूजा रूम रखते हो तो आप देखते हो कि पूरा एनवायरनमेंट इस तरीके से बना हुआ है, साइंटिफिकली थर्मल कंफर्ट, विजुअल कंफर्ट, लाइट लेवल्स, हर चीज इतनी कंड्यूसिव। वैदिक के पर्सपेक्टिव से भी जो एनर्जी मैपिंग में एनर्जी है वो मुझे पॉसिबिलिटी दे सकती है इनवर्ट जर्नी में। तो मैं रूम की प्लेसमेंट को इंपॉर्टेंस देता हूं और वहां पर वो रूम रखता हूं जहां पर जाने के बाद ही बस मुझे ऐसा लगने लगे जैसे काम खुद होने लग गया, कुछ अपने आप हो रहा है। जैसे जैसे मैं रूम को प्रॉपरली प्लान करता हूं, सन को और बाकी के एनर्जीज को समझते हुए ओपनिंग्स को प्लान करता हूं, बालकनीज को प्लान करता हूं, मेन गेट को बड़ी प्रिसाइसली निकालता हूं, फिर मेरे लिए आगे इंपॉर्टेंट हो जाता है हर रूम के अंदर एक एक चीज को रखना। तो जब हम एक घर को प्लान करते हैं तो बेड से लेके WC तक, सिंक से लेके स्टोव तक, हर चीज को बारीकी से प्लान करते हैं और ये सोचते हैं कि ये जो भी एनर्जी है ये ह्यूमन को या ह्यूमन एनर्जी को कैसे प्रभावित करेगी, मेरी लाइफ इस घर में आने के बाद कैसे स्टेप दर स्टेप इंप्रूव होगी। आपकी जो भी लाइफ के अंदर एस्पेक्ट्स हैं वो केटर कैसे किए जाएंगे, रिलेशनशिप कैसे केटर होगा, प्रोजेनी कैसे केटर होगी, नेम फेम कैसे होगा, तो ये घर क्या दे सकता है, ये डिजाइन करते समय हम ध्यान करते हैं। अब एक और कंडीशन हो सकती है कि किसी का एग्जिस्टिंग घर है और बना हुआ है, तो वहां पर ठीक करने के भी साइंटिफिक वास्तु में एक अलग से सब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं वेस्टीरियोलॉजी। वेस्टीरियोलॉजी के अंदर इतनी सारी रेमेडीज हैं जिनसे इनको रिजॉल्व किया जा सकता है। सबसे प्रोमिनेंट रेमेडीज डिजाइन बेस्ड रेमेडीज हैं, जैसे पहले की एंशिएंट बिल्डिंग्स में होती थी कि हम दीवारों का इस्तेमाल करते थे रेमेडी के लिए, वॉल एलिवेशंस का, फ्लोरिंग का, फर्नीचर का, बहुत सारे कलर्स का, पेंटिंग्स का। तो डिजाइन बेस्ड रेमेडीज हैं, कंसेप्चुअली डिजाइन बेस्ड रेमेडीज, लैंडस्केप रेमेडीज, प्लांट्स एंड ट्रीज की रेमेडीज, वेरी गुड, हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके अलावा आर्किटेक्चरल रेमेडीज, हम समझते हैं कि किस तरह से हमें मदद कर सकती है। वैदिक रेमेडीज जो प्लैनेट्स की हैं, डेटीज की हैं, और इसके अलावा
क्लाइमेटिक डिजाइन से रिलेटेड रेमेडीज, टेक्निकल रेमेडीज और बहुत सारी एनर्जी बेस्ड रेमेडीज। डिजाइन गुरुकुल में वेस्टीरियोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर 50 से ज्यादा रेमेडीज आप समझते हो कि मैं अपने बॉडी एंड माइंड को, अपनी डेस्टिनी को किस तरह हार्मोनाइज करते हुए अपने घर की एनर्जीज के साथ हार्मोनाइज करूं और अपनी लाइफ के ऑब्जेक्टिव को अचीव करूं। तो ये एक बहुत ही कहना चाहिए कि एक बड़ी गूढ़ विद्या है, और जितना ज्यादा समय आप अपने आप को देते हो उतना ज्यादा पॉलिश होते हो। जितना ज्यादा डिजाइन प्रोजेक्ट्स करते हो, जितना ज्यादा साइट विजिट्स करते हो, जितनी ज्यादा एनर्जी मैपिंग्स करते हो, उतना ज्यादा आप घर को समझते हो, सिचुएशन को समझते हो, लोगों को समझते हो और उतने ही बेहतर सॉल्यूशन निकाल पाते हो। तो डिजाइन गुरुकुल 1 ईयर प्रोफेशनल ट्रेनिंग कंडक्ट करता है जिसके अंदर 1 साल में हैंड होल्डिंग फ्रॉम लैंड टू द साइट्स, एवरीथिंग दे लर्न, दे अंडरस्टैंड हाउ टू वर्क विद क्लाइंट। तो जो भी इस फील्ड में प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, ह्यूमन सेंट्रिक बिल्डिंग डिजाइन में या हेल्दी बिल्डिंग्स में या साइंटिफिक वास्तु फ्रेंडली बिल्डिंग में, तो वो लोग डिजाइन गुरुकुल कैचअप कर सकते हैं। वी आर देयर टू हेल्प एवरीवन।